आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी के स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस एडिटोरियल स्कैनर में हम हिंदू का नहीं, इंडियन एक्सप्रेस का एक नया एडिटोरियल आर्टिकल लेके आए हैं सो दैट हम एक वैरायटी मेंटेन कर पाए। हमारे पढ़ने का तरीका डिटो वैसे ही है, हम इसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। मीनिंग आपके सामने लिखी हुई है और लास्ट में हम टोन, टाइटल, थीम, इन्फ्रेंस बेस्ड जनरल क्वेश्चंस और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सो दैट एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम आपको सिखा पाए कि कैसे आपको आरसी को अटेम्प्ट करना है और साथ ही साथ आपके एडिटोरियल की रीडिंग भी हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कल वाला आरसी का वीडियो देखा कि नहीं, जो कि होल हार्टेडली कॉम्प्रिहेंसिवली इन्फ्रेंस बेस्ड पैसेज था, जिसमें 5 सवाल, पांचों के पांचों इन्फ्रेंस बेस्ड थे और एक टेक्निकल एक लेक्चर की तरह मैंने उसको बना के आपके लिए प्रेजेंट किया था, जैसे कि आप मैक्सिमम फायदा उठा पाओ उस वीडियो का। अगर नहीं देखा है उसको जरूर से देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में भी लिंक कर दूंगा। दूसरी चीज, आज जो आया है वीडियो देखने, सुबह 7 बजे अपलोड हुआ है। सबसे पहले कौन देख रहा है, लाइक और कमेंट करके मुझे बता दो, मैं भी जानूं कौन मेरा यहाँ पे प्रॉपर स्टूडेंट है जो एवरी डे डेली मेरे लेक्चर अटेंड कर रहा है, सो दैट अपने आप को वो इंग्लिश में इंप्रूव कर पाए, स्पेशली रीडिंग एबिलिटी में इंप्रूव कर पाए। शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। एक्सप्रेस व्यू ऑन इन्फ्लेशन। अच्छा, एक्सप्रेस व्यू का फंडा ये है कि जो इंडियन एक्सप्रेस जब भी अपना एडिटोरियल लिखता है तो वेबसाइट पे एक्सप्रेस व्यू करके लिखता है। तो बेसिकली ऑन इन्फ्लेशन अ स्टिकी सर्ज। ऑन इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन के बारे में है, और एक स्टिकी सर्ज है यानी कि एक ऐसी बढ़ोतरी जो चिपक गई है, यानी कि वहीं जाके अटक गई है, प्राइस बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया और वहीं रुक गया है। वेजिटेबल प्राइसेस डिक्लाइन बट अपसाइड रिस्क टू फूड इन्फ्लेशन परसिस्ट। सब्जियों के दाम भले ही कम हो गए हैं, पर जो फूड इन्फ्लेशन का इंक्रीज होने का टेम्परामेंट है वो परसिस्ट कर रहा है, नहीं रिमेन कर रहा है। दिस सप्लाई साइड शॉक रिक्वायर्स डेफ्ट पॉलिसी मैनेजमेंट। ये जो शॉक आया है किस साइड है, सप्लाई साइड। एक डिमांड साइड होती है जो हम कंज्यूमर है मांगते हैं, सप्लाई साइड होती है जो मैन्युफैक्चरर देता है। तो सप्लाई साइड से जो शॉक आया है जिसकी वजह से दाम बढ़ गए हैं, ये रिक्वायर करता है स्किलफुल पॉलिसी मैनेजमेंट, कि भाई अच्छे लोग इसको मैनेज करें। On Tuesday, data released by the National Statistical Office showed that retail inflation as measured by the consumer price index eased below the 7% level, falling to 6.83% in August. ट्यूसडे को डेटा रिलीज हुआ, किससे, एनएसओ ने रिलीज किया है, जिसने शो किया कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है, जो मेजर होता है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, वो कम हो गया है और 6.83% हो गया है अगस्त के महीने में। द डिक्लाइन वॉज ड्रिवन लार्जली बाय लोअर फूड इन्फ्लेशन. The consumer food price index fell to 9.94% in August from 11.5% in July. तो जो डिक्लाइन हुआ है, किसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है, कि जो फूड इन्फ्लेशन है इसमें जो गिरावट आई है, और ये जो सीपीआई इंडेक्स है ये गिर गया है 9.94% पे। क्या था ये, 11.51% था। द डिसएग्रीगेटेड डेटा शोज दैट दिस डिक्लाइन वाज इन लार्ज पार्ट ड्यू टू वेजिटेबल्स। ये जो मतलब अलग अलग, डिसएग्रीगेटेड मतलब होता है सेपरेटेड। अगर इसको अलग अलग देखें, ओवरऑल नहीं, अलग अलग देखें, तो ये डेटा शो करता है कि मैक्सिमम पार्ट की वजह से जो इन्फ्लेशन का डिक्लाइन था वो वेजिटेबल की वजह से था, क्योंकि अभी बीच में सब्जी के दाम बढ़ गए थे तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ गया था, अब कम हो गया तो ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हो गया है। वेजिटेबल इन्फ्लेशन फेल फ्रॉम 37.4% इन जुलाई टू 26.1% इन अगस्त, यानी एक महीने में इतनी गिरावट आई है सब्जियों के दाम में। As per ICRA, this fall contributed about 28 basis points of the 61 basis point decline in headline CPI. अब ICRA जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके हिसाब से 28 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन, टोटल 61 पॉइंट डिक्लाइन जो हुआ है सीपीआई में, उसमें इसी ने कंट्रीब्यूट किया है। इन्फ्लेशन हाउएवर कंटिन्यूज टू रिमेन एलिवेटेड इन सीरियल्स, पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है हालांकि अभी भी बढ़ा हुआ है। किन किन चीजों में, सीरियल में, पल्सेस और उसके प्रोडक्ट में, मसालों में और दूध और उसके प्रोडक्ट में, सबका परसेंटेज ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है। देयर आर इंडिकेशंस दैट अपसाइड रिस्क टू फूड प्राइसेस लिंगर ऑन। ऐसे इंडिकेशन है कि जो अपसाइड प्राइस है, जो इन्फ्लेशन बढ़े रहने के रिस्क है, वो लिंगर ऑन कर रहा है, यानी कि वो भी परसिस्ट और कंटिन्यू कर रहा है, यानी रिस्क बना हुआ है, रिस्क गया नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। In its last meeting, the Monetary Policy Committee had opted to maintain status quo on rates, choosing to look through this surge in inflation. अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, इन्होंने ऑप्ट किया, क्या ऑप्ट किया, कि आप स्टेटस को मेंटेन रखिए, यानी जो एग्जिस्टिंग सिनारियो हो उसको मेंटेन रखिए। किस चीज में, ऑन रेट्स, यानी इंटरेस्ट रेट को चेंज ना किया जाए। choosing to look through this surge in inflation, choosing to ignore this surge in inflation. The view was that the price shock from the vegetables was short term in nature and that the price pressures would recede. ऐसा माना गया था कि जो प्राइस शॉक आया वेजिटेबल की वजह से वो शॉर्ट टर्म इन नेचर है, और ऐसा अज्यूम किया गया था
कि प्राइस प्रेशर जो है समय के साथ रिसीड कर जाएगा, कम हो जाएगा। However, there are now indications that high food prices may not be transitory. हालांकि अब हमको ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि जो फूड प्राइसेस जो हाई हो गए थे वो ट्रांजिटरी नहीं है, परमानेंट है। ट्रांजिटरी मतलब होता है टेम्पररी। फॉर वन, द मानसून कंटिन्यूज टू बी डेफिशिएंट, मानसून डेफिशिएंट है, कम रहेगा। एंड स्ट्रेंथनिंग एल नीनो इन द कमिंग मंथ्स कुड पोटेंशियली इम्पैक्ट एंड द अपकमिंग राबी क्रॉप। और जो एल नीनो है उसमें अगर ताकत बढ़ती जाएगी, उस एल नीनो वही इफेक्ट है जो ज्योग्राफी का टेक्निकली टर्म है जिसकी वजह से मानसून नहीं आता है इंडिया में और काफी जगह पे। उसकी वजह से जो राबी क्रॉप है, जो कि क्या होते हैं क्रॉप्स सोन इन अक्टूबर नवंबर, जिसको विंटर क्रॉप है, पानी काफी चाहिए होता है, इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। दिस वुड सजेस्ट दैट इवन एज वेजिटेबल प्राइसेस में करेक्ट, food inflation could prove to be more sticky than previously anticipated due to higher prices in other categories। यानी ये सजेशन देता है कि वेजिटेबल प्राइसेस हमने भले ही एक्सपेक्ट किया था कि करेक्ट हो जाएंगे, बट फूड इन्फ्लेशन जो है वो मेंटेन रहेगा, ओवरऑल स्टिकी रहेगा, बढ़ा हुआ है तो बढ़ा रह जाएगा दैन प्रीवियसली एंटिसिपेटेड। मतलब कंपेयर किया गया पहले के सिनारियो से, पहले सोचा गया था कि ये ठीक हो जाएगा, बट अब ऐसा लग नहीं रहा है due to higher prices in other categories. The government has taken several steps in recent months to curb prices। गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप लिए हैं जैसे कि प्राइस को कंट्रोल में किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए। It has decided to offload 5 million tons of wheat and 2.5 million tons of rice in the open market, impose stock limits on urad and tur, enacted export bans on wheat, non-basmati white rice and sugar, announced the sale of tomatoes at discounted rates and imposed a 40% ड्यूटी ऑन अनियन एक्सपोर्ट। यहां से लेके यहां तक पूरा बताया है कि सरकार ने क्या काम किया है। उसने क्या काम किया, ऑफलोड कर दिया 5 मिलियन टन वीट और 2.5 मिलियन टन चावल ओपन मार्केट में छोड़ दिया, इम्पोज कर दिया स्टॉक लिमिट कि आपको इतना ही स्टॉक मेंटेन रखना है, किस पे, उड़द और तूर की दाल पे। एक्सपोर्ट बैन लगा दिए वीट पे, चावल पे, शुगर पे, और टोमेटो की सेल बता दी कि आप डिस्काउंटेड रेट पे बेचोगे, और साथ ही साथ ये बता दिया आपको कि 40% अनियन एक्सपोर्ट पे अब ड्यूटी भी लगेगी, यानी कि आप एक्सपोर्ट मत करो अनियन को, इंडिया के अंदर ही इस्तेमाल करो। तो ये सारी चीजें सरकार ने करी हैं। हाउएवर, ये जो टीन डॉट में लगाता हूँ, टीन डॉट, इसका मतलब है कि पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। However, this supply side induced inflation shock requires deft supply side management। अब ये जो सप्लाई साइड की वजह से इन्फ्लेशन आया है, अब इसमें मैनेजमेंट बढ़िया वाला चाहिए, डेफ्ट मैनेजमेंट चाहिए। Imports must be eased and the policy of imposing stop limits must be re-examined। ऐसा ऑथर कह रहे हैं कि जो इंपोर्ट पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है उसको हल्का करिए, इतना अच्छी बात नहीं है। और जो पॉलिसी आप ला रहे हैं जिसमें स्टॉक में लिमिट लगाना है, इसको भी थोड़ा सा समझिए, ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। मोस्ट एनालिस्ट एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू फॉल फर्दर इन सितंबर एज वेजिटेबल प्राइसेस करेक्ट। मैक्सिमम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा क्योंकि प्राइसेस ठीक हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप सितंबर अंत में आ भी रहा है तो आप देख लोगे ऐसा हो भी रहा है। However, for the entire second quarter, July to September, inflation is likely to average above the RBI's forecast of 6.2%। हालांकि सेकेंड क्वार्टर में इन्फ्लेशन को आरबीआई ने फोरकास्ट किया कि 6.2% रहेगा। Considering the uncertainty in the trajectory of food inflation, the MPC is likely to maintain the status quo when it meets in next October। अब क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि फूड का इन्फ्लेशन किधर जाए किधर नहीं जाएगा, तो एमपीसी ने ऐसे चूज किया है कि हम स्टेटस को मेंटेन करेंगे, जब हम मिलेंगे अक्टूबर में तब भी हम स्टेटस को मेंटेन करेंगे। यानी बट सस्टेन्ड फूड इन्फ्लेशन कुड स्पिल ओवर, रेजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन बिकमिंग जनरलाइज्ड। पर अगर ये फूड इन्फ्लेशन कंटिन्यू रहा तो ये स्पिल ओवर कर जाएगा, यानी कि अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। जैसे ग्लास में पानी भरने से स्पिल कर जाता है पानी, तो वो कहना चाह रहा है कि अनकंट्रोलेबल हो जाएगा और जो इन्फ्लेशन है वो जनरलाइज हो जाएगा, यानी वाइड स्प्रेड हो जाएगा। सच फूड प्राइस शॉक्स कुड ऑल्सो इम्पैक्ट हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। वैसे कोई इन्फ्लेशन होता होगा जिसको हाउस होल्ड इन्फ्लेशन कहते हैं, तो उस पर भी इम्पैक्ट आ जाएगा। देयर इज ऑल्सो द हार्डनिंग ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस टू कंटेंड विद। अब इसी में क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो भी महंगे होते जा रहे हैं, जिससे हमें compete करना है। दिस विल कॉम्प्लिकेट द पॉलिसी चॉइसेस बिफोर द एमपीसी गोइंग ऑनवर्ड फॉरवर्ड। अब ये जो है एमपीसी के लिए पॉलिसी को डिफिकल्ट बना रहा है। हाउ द ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरीज इवॉल्व विल डिटरमिन द कोर्स ऑफ पॉलिसी एक्शन। अब ग्रोथ इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी क्या रहती है
ये डिटरमाइन करेगा कि पॉलिसी में हमें एक्शन क्या लेना है। तो बड़ा ही एनालिटिकल सा व्यू था। तो हम देखते हैं प्रीडोमिनेंट टोन क्या है पैसेज की। अब आप समझ के बताना, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, देख के आप इसको कमेंट में मुझे लिख के बताओ। मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल देखो, अगर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो बताना। मैं समझाने के लिए तो हमेशा हूं ही, मैं टेलीग्राम में छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा इसको, लेकिन जरूर से मुझे बताना ऑप्शन। लेकिन देख लेना, यहाँ ए लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ डी लिखा है, यहाँ बी लिखा है, अटेंटिव बनने के लिए बना रहा हूँ। सेंट्रल आइडिया क्या एक्सप्लोर जो किया गया पैसेज में, सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, थीम। थीम हो गया, मेन आइडिया, मेन आइडिया हो गया, और क्या हो गया, क्रक्स, क्रक्स हो गया। तो ये सब क्या हो गए, थीम के बारे में। थीम क्या है, अब थीम कैसे सॉल्व करते हो, हर के पास जाते हो, पूछते हो क्या सही है क्या सही नहीं है, और इत्मीनान से आप उसको पैसेज के अंदर फिट बिठाने की कोशिश करते हो। जिसके बारे में बात हुई उसको होल्ड पे रखते हो, जिसके बारे में बात नहीं हुई उसको तुरंत काट देते हो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दो ऑप्शन काट देता हूं, दो ऑप्शन आपके लिए छोड़ देता हूं। इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी, क्या इसके बारे में बात हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है, बस इन्फ्लेशन के बारे में बात हुई है, हटा दिया। दूसरा क्या कर सकता हूं मैं, ये वाला देखता हूं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन फूड प्राइसेस। क्या ये क्रक्स है हमारे पैसेज का, कि ओवरऑल क्रक्स है क्या, इसी के बारे में केवल बात हो रही है, नहीं। एक छोटा सा एस्पेक्ट बताया था कि गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है, लेकिन बस छोटा सा एस्पेक्ट है वो, ओवरऑल इस बारे में बात नहीं हो रही है। ओवरऑल ध्यान दोगे तो किसी और चीज के बारे में बात हो रही है। तो मैं ये ऑप्शन हटा देता हूं, ए और डी हटा देता हूं। इन दोनों में से अब आपको एलिमिनेट कर ले जाना चाहिए, मुझे आप इसको भी कमेंट में लिख के बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the monetary policy committee decide to maintain the status quo on interest rate in its last meeting? एमपीसी ने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि हमें स्टेटस को मेंटेन रखना है अपनी आखिरी मीटिंग में, क्यों, क्योंकि ऐसा वो बिलीव करते थे कि फूड इन्फ्लेशन राइज कर जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा है मेरे हिसाब से। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन वेजिटेबल प्राइसेस, हाँ ये हमें हिंट वहां मिली हुई थी कि भैया वहां प्राइस में डिक्लाइन हो रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट रेट को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इन्फ्लेशन यहां से कंट्रोल हो रहा है क्योंकि वेजिटेबल प्राइसेस कम हो गए हैं। एड्रेस द सर्ज इन जनरल इन्फ्लेशन, इसके बारे में बात नहीं करी है। देखो थोड़े हार्ड ऑप्शन है, आज मैं समझ रहा हूँ कंफ्यूजन होगा, बट कर लो मेरे साथ। अक्सर ऐसा होता है कि ऑप्शन हार्ड है तो सबसे आसान वाला ही हमारा सही आंसर भी होता है। इन रिस्पॉन्स टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन फूड प्राइसेस, नहीं, इसके बारे में नहीं, इन्फर नहीं कर पा रहे हम डायरेक्टली, हम यही इन्फर कर पा रहे हैं, ये तीनों जो है इसको हम इन्फर नहीं कर पा रहे अपने पैसेज में जाके। नेक्स्ट देखो, मैंने कल वाले वीडियो में इन्फ्रेंस के बारे में क्या बताया था, मैंने कहा था कि जब भी आप इन्फ्रेंस से क्वेश्चन देखो, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो उसके सपोर्ट में होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने ये वाला कहा, तो अगर इस वाले को आप जाके पैसेज में देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि इसके सपोर्ट में, इस बी वाले स्टेटमेंट के सपोर्ट में एक लाइन तो आपको मिल जा रही है जो कह रही है डायरेक्टली। तो मोस्टली 2 से 3 लाइन आपको मिल जाएगी किसी भी स्टेटमेंट के लिए, अगर आपको वो इन्फ्रेंस बन के आ रहा है। बट जो बाकी 3 है इसके सपोर्ट में आपको नहीं मिलेगा डायरेक्टली। क्या चीज, ये चीज, मेंटेन स्टेटस को इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, वो कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंसर्न दैट हाई फूड प्राइसेस में नॉट बी ट्रांजिटरी, ऐसा क्या फैक्टर है जो डिसाइड करा रहा है कि हाई फूड प्राइसेस जो है वो ट्रांजिटरी नहीं है, यानी कि परमानेंट है। ट्रांजिटरी माने टेम्पररी, उसका ऑपोजिट यानी, और नॉट ट्रांजिटरी माने परमानेंट यानी स्टिकी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड सरप्लस फूड स्टॉक, क्या ये कोई सटीक आंसर बता रहा है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से ट्रांजिटरी नहीं हो रहा है, ना, ऐसा नहीं कह रहा है। स्ट्रेंथिंग एल नीनो एंड डेफिशिएंट मॉनसून, करेक्ट, एकदम डायरेक्टली बोल रहा है कि फूड प्राइसेस जो आपका हाई है वो ट्रांजिटरी नहीं है, परमानेंट। भले ही अभी गिरा हुआ है बट परमानेंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि एल नीनो मजबूत होता जा रहा है और मॉनसून कम हो रहा है, तो ये हो सकता है। डिक्लाइनिंग वेजिटेबल प्राइसेस, स्टेबल सीरियल्स, इसका जस्ट ऑपोजिट है, इसका तो जस्ट ऑपोजिट है ये, तो ये तो भाई हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ प्राइसेस गिर रहे हैं और स्टेबल है सीरियल प्राइसेस, तो जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन परमानेंट हो गया, नहीं, ये तो उल्टा बात होना चाहिए ना, इन्फ्लेशन कम होना चाहिए इसकी वजह से। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूड कमोडिटीज, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, तो इसके बारे में भी बात नहीं हुई है, तो बी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। समझ में आ रहा है, गुड। हाउ डिड द गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू एड्रेस राइजिंग फूड प्राइसेस, गवर्नमेंट ने कैसे अटेम्प्ट किया कि फूड प्राइसेस जो राइज हो रहे हैं उसको कैसे मैनेज किया। एक्सपोर्ट बैन लगा के सारे फूड कमोडिटी पे बैन तो लगाया है, बट देखते हैं। इंक्रीजिंग इंपोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स,
ये भी देखते हैं, चलो इसके बारे में क्या लिखा है। थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स इंक्लूडिंग ऑफलोडिंग सरप्लस फूड स्टॉक, इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट्स एंड एनेक्टिंग सपोर्ट बैंस। अब अगर मैं जाऊंगा ध्यान से देखूंगा तो फूड प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, देखो ये वाला तो गलत हो गया कि इंक्रीजिंग इंपोर्ट के बारे में मुझे तो नहीं याद आ रहा, तो पैसेज में बात हुई है। ये कंप्लीट लाइन ही पूरी सही हो जा रही है क्या, कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स सच एज इंक्लूडिंग ऑफलोडिंग सरप्लस फूड स्टॉक्स, इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट्स जो उड़द तूर पे किया था, और एनैक्टिंग सपोर्ट बैन, एक्सपोर्ट बैन लगा दिया गया है बहुत सारी चीजों पे। तो ये जो है ऑल फूड कमोडिटीज पे नहीं लगाया। हाँ अब देखो, बाय इम्पोजिंग एक्सपोर्ट बैन ऑन ऑल फूड कमोडिटीज, सारे पे एक्सपोर्ट बैन नहीं लगाया है, एक आध चीजों पे लगाया है, इसलिए इसके सपोर्ट में हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ये काट देंगे। आज काफी कठिन ऑप्शन बना दिए मैंने, आज खुद ही मैं पढ़ के रियलाइज कर रहा हूँ आपको पढ़ाते हुए। बाय सब्सिडाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड आइटम्स, इसके बारे में बात नहीं हुई है। ठीक है, आज डिफिकल्ट है, आज तुम लोग बढ़िया सवाल सॉल्व कर लोगे तो 5 स्टार मिलेगा आपको। What is the meaning of the phrase offload 5 million tons of wheat in the passage? अब 5 मिलियन टन वीट को ऑफलोड करने की बात हो रही है। ऑफलोड करना मतलब क्या होता है, अनलोड, मतलब मार्केट में छोड़ देना, मार्केट में रिलीज कर देना, रिलीज कर देना, मार्केट में रिलीज कर दिया, ऑफलोड कर दिया इतना सारा वीट। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज प्राइस ऑफ वीट नहीं, रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वीट इन स्टोरेज, यानी स्टोरेज में से हमने कहा रिलीज कर दिया, मार्केट में से, तो ये हो सकता है। इंपोर्ट करना 5 मिलियन टन ऑफ वीट, इसके बारे में बात नहीं हुई है। इम्पोज टैक्स ऑन वीट एक्सपोर्ट, इसके बारे में बात नहीं हुई है, तो बी वाला हमारा परफेक्ट बन जाता है। What does the phrase generalized inflation mean in the passage? Generalized inflation का मतलब क्या होता है, generalized का मतलब अभी वहां पे आपने क्या देखा, लिखा हुआ था वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड यानी हर तरफ फैला हुआ। इन्फ्लेशन अफेक्टिंग अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सबको अफेक्ट कर रहा है। लिमिटेड टू स्पेसिफिक सेक्टर्स, ऐसा नहीं है, हर जगह है। कॉज बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा है इस दो टर्म से। और इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय कंज्यूमर स्पेंडिंग, तो बिल्कुल पैसेज में कहीं बात ही नहीं हुई, तो ए हमारा सही हो जाता है। What does the phrase status quo refer to in the passage? Status quo क्या कहता है पैसेज में? Status quo का मतलब क्या होता है, मेंटेन करंट सिनारियो, करंट सिनारियो मेंटेन करने की बात होती है। मेंटेनिंग करंट इन्फ्लेशन लेवल्स, बिल्कुल ठीक है। कीपिंग इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड, ठीक है, ये भी ठीक हो सकता है। गवर्नमेंट फूड प्राइस पॉलिसीज, नहीं। फ्लक्चुएशन वेजिटेबल प्राइसेस, नहीं। अब इन दोनों में चूज करना है। अब पैसेज में स्टेटस क्यों रेफर किया गया, किस चीज को रेफर किया, बोला गया है कि जो आरबीआई है उसका डिसीजन है कि वो स्टेटस को मेंटेन करेगी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, तो इंटरेस्ट के बारे में तो इस वाले में बात हो रही है, तो ये वाला हमारा सही हो जाता है, ये गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, what does the passage suggest about the relationship between high food prices and household inflation? हाई फूड प्राइसेस क्या है, फूड प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, हाउस होल्ड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ऐसा पैसेज में लिखा है। आर अनलाइकली टू इम्पैक्ट, ऐसा नहीं है कि ऐसा अनलाइकली है कि इम्पैक्ट करेगा यानी फूड प्राइसेस हाउस होल्ड इन्फ्लेशन को, ये नहीं बोला है। कुड लीड टू इंक्रीज्ड हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, हाँ बिल्कुल ये बोला है। अब मुझे भी लग रहा है कि मैं मैक्सिमम ऑप्शंस बी ही लग रहा है लगा देता हूँ सही वाले। हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है प्राइमरीली ड्रिवन बाय नॉन फूड फैक्टर्स, और पैसेज में बात नहीं हुई है, असली में है कि नहीं हमें नहीं पता, पैसेज में बात नहीं हुई है क्योंकि पैसेज हमारा क्या होता है, भगवान होता है। पैसेज डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन हाउस होल्ड इन्फ्लेशन, ऐसा नहीं है, पैसेज में बात हुई है और ये हम बिल्कुल भी अग्री नहीं कर सकते। नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पैसेज, एसेंस बताना है यानी टाइटल निकालना है, और बहुत सिमिलर होता है थीम निकालने के जैसा। कैसे निकालते हैं हम, ऑप्शंस के पास जाते हैं, अगर इसके बारे में बात हुई है उसको होल्ड पे रखते हैं, बात नहीं हुई है तो उसको तुरंत ही काट देते हैं, फिर जो बचते हैं उसमें हम ज्यादा ब्रॉड जो निकल के आता है उसको पकड़ लेते हैं। तो इसको भी आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। और क्या करूंगा, आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो मैं 2 एलिमिनेट कर देता हूं, जैसे कि अगर डिफिकल्ट है तो थोड़ा सा चीजें हट जाए। डिक्लाइन ऑफ वेजिटेबल प्राइसेस इन अगस्त, अगस्त में वेजिटेबल प्राइस की डिक्लाइन की बात हो रही है क्या, बात तो हो रही है, लेकिन ये टाइटल नहीं बना सकते कि ये ही हमारा टाइटल है, थीम से रिलेट करके थोड़ा सा देखना, ये टाइटल नहीं बन सकता, हटाओ। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी डायलेमा, कि भाई उसको बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है तो वो अपने बारे में अपना पर्सपेक्टिव उसका निकल के आ रहा है, ये भी नहीं है, यानी ए या बी में से आपका ऑप्शन है। अब आप निकल के दिखाओ क्या इसके बारे में ओवरऑल बात हुई है, क्या फिर क्या इसके बारे में ओवरऑल बात हुई है। ठीक है,
तो हमारे पास 10 सवाल हो गए, बहुत ही क्विक तरीके से, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने आज अपना एडिटोरियल किया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप अ कमेंट कि आपने कितने सही करे हैं, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल का रीच बढ़ाओ, चैनल को ग्रो करते हैं। आपकी कोई हेल्प नहीं होगी, बट हमारी जरूर बहुत हेल्प हो जाएगी चैनल को ग्रो करने में। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।